नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे बात करने वाले हैं राजस्थान जी के एमसीक्यूज एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की। एग्जाम्स में अक्सर होता यह है कि सारे फैक्ट्स बहुत बिखरे हुए, एकदम असंबद्ध और याद करने में काफी मुश्किल लगते हैं, राइट? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन अलग अलग और बिखरे हुए एमसीक्यू उत्तरों को एक बेहद व्यवस्थित और विषयवार मास्टर गाइड में बदलने वाले हैं। इस अप्रोच से न सिर्फ तथ्यों को याद रखना आसान होता है, बल्कि उनके पीछे की पूरी पिक्चर भी एकदम क्लियर हो जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधा एजेंडे पर आते हैं और देखते हैं कि हम किन टॉपिक्स को डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले हम राज्य के प्रतीकों और पहचान को समझेंगे, फिर भूगोल और प्राकृतिक परिदृश्य, उसके बाद प्रशासन और कुछ जरूरी आंकड़े, फिर ऐतिहासिक हस्तियां और अंत में संस्कृति, कला और प्रमुख शहरों को कवर करेंगे। ये क्लियर रोड मैप इन सारे अलग अलग फैक्ट्स को याद रखना हमारे लिए बहुत आसान बना देगा। शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे बुनियादी हिस्से से, राज्य के प्रतीक और पहचान। किसी भी राज्य की अपनी एक अलग पहचान होती है और यह हिस्सा उन मूल तथ्यों को समझने के लिए सबसे जरूरी है। अब एक नंबर है जो एग्जाम्स में आपको लगभग हर जगह दिखेगा, 30। आखिर इस 30 में ऐसा क्या है? अगर हम सोर्स मटेरियल को खंगालें तो 30 मार्च का जवाब लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। ये वो महत्वपूर्ण तारीख है जब राजस्थान दिवस मनाया जाता है। लिटरली ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हमेशा पूछा ही जाता है, इसलिए इस डेट को अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लेना चाहिए। चलिए अब राज्य के कुछ और प्रतीकों की बात कर लेते हैं जो अक्सर आंसर शीट्स में नजर आते हैं। राज्य पक्षी गोड़ावण, राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोहिड़ा और राज्य पशु ऊंट। देखने में ये बस कुछ नाम लग सकते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये एग्जाम्स में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले फैक्ट्स हैं। सोर्स डेटा से ये बिल्कुल साफ है कि खेजड़ी और रोहिड़ा जैसे जवाब कितनी ही बार पेपर्स में आ चुके हैं। लिस्ट छोटी जरूर है, लेकिन एग्जाम के नजरिए से ये एकदम गेम चेंजर है। आइए अब थोड़ा भूगोल यानी प्राकृतिक परिदृश्य की तरफ मुड़ते हैं। इस खंड में हम उन विविध भौतिक परिदृश्यों और भौगोलिक फैक्ट्स की पड़ताल करेंगे जो अक्सर हमारी स्पेस अवेयरनेस का टेस्ट लेते हैं। अगर हम राजस्थान के भूगोल को एक सीढ़ी या क्रमिक विकास की तरह देखें तो चीजें कितनी आसान हो जाती हैं। देखिए, शुरुआत होती है रेतीली मिट्टी के विशाल विस्तार से, फिर वहां से ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए हम माउंट आबू की तरफ जाते हैं और अंत में राज्य की सबसे ऊंची चोटी सिरोही में स्थित गुरु शिखर तक पहुंच जाते हैं। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने से पूरी भौगोलिक संरचना बिना किसी उलझन के याद हो जाती है। और हाँ, भूगोल का नक्शा यहीं खत्म नहीं होता। इसे पूरा करने के लिए कुछ और प्रमुख भौगोलिक फैक्ट्स भी हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे कि राज्य के उत्तर दक्षिण आयाम, जीवनदायिनी चंबल नदी और यहाँ के महत्वपूर्ण नमक संसाधन। ये कोई रैंडम फैक्ट्स नहीं है, बल्कि ये वो ढांचा है जो राजस्थान जी के एमसीक्यूज एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के नक्शे की सीमाएं तय करता है। ये सवाल बार बार घूम कर आते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने विशाल और विविध भूगोल को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो कौन से प्रशासनिक आंकड़े हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर ले जाता है, और वो टॉपिक है प्रशासन और महत्वपूर्ण आंकड़े। शासन का ढांचा कैसे काम करता है और एग्जाम में सक्सेस के लिए किन स्पेसिफिक नंबर्स को याद रखने की जरूरत है, वो हम यहां देखेंगे। अब जरा इन दो नंबरों के बीच का कंट्रास्ट देखिए। एक तरफ 50 जिले हैं और दूसरी तरफ 7 संभाग। सोर्स मटेरियल से सीधे तौर पर लिए गए ये दोनों आंकड़े प्रशासनिक ढांचे से जुड़े सवालों के सबसे कॉमन और हाईली टेस्टेड आंसर्स हैं। इन्हें एक साथ इस तरह आमने सामने रखकर याद रखना दिमाग में बिठाने का सबसे प्रभावी तरीका है। प्रशासन की बात हो और इन पायनियर्स का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये वो महिला अग्रदूत हैं जो एग्जाम के आंसर की में पक्का अपनी जगह बनाती हैं। वसुंधरा राजे जी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में और कमला बेनीवाल जी पहली महिला मंत्री के रूप में। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये शासन के इतिहास के वो माइलस्टोन हैं जिन्हें बार बार पूछा जाता है। माइलस्टोन्स की बात चली है तो चलिए उस विरासत की बात करते हैं जिसने असल में इस क्षेत्र को आकार दिया है। ऐतिहासिक हस्तियां और प्रमुख स्थल। ये वो गौरवशाली इतिहास है जो सिलेबस पर हमेशा हावी रहता है। इतिहास के कुछ सबसे बड़े नामों और स्थलों को अगर हमें एक साथ ग्रुप कर लें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। एक तरफ अकबर और महाराणा प्रताप की वो प्रसिद्ध जोड़ी है जिससे जुड़े सवाल बार बार आते हैं, और दूसरी तरफ महान निर्माता महाराणा कुंभा का नाम है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जिसका नाम सोर्स मटेरियल में लगातार रिपीट हुआ है।
इन हस्तियों और स्थलों को एक साथ जोड़ने से इतिहास का वो पूरा कालखंड समझना काफी आसान हो जाता है। इतिहास से आगे बढ़ते हुए अब हम उस हिस्से में आ गए हैं जिसे सही मायनों में राज्य की धड़कन कहा जा सकता है, संस्कृति, कला और प्रमुख शहर। ये हमारा आखिरी और सबसे बड़ा विषय है, जहां से ढेरों एमसीक्यू बनते हैं। सांस्कृतिक पहचान की ये लिस्ट देखिए, इसे अलग अलग रटने से अच्छा है कि हम इसे एक पूरे कल्चरल पैकेज की तरह देखें। संगीत में केसरिया बालम, डांस में घूमर, वाद्य यंत्रों में सारंगी, भाषा की बात करें तो राजस्थानी, बड़े इवेंट्स में पुष्कर मेला और खेल में कबड्डी। इस तरह ग्रुपिंग करने से ये पूरी की पूरी लिस्ट दिमाग में एक ही बार में सेट हो जाती है। अब शहरों की बात करें तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, सवाई माधोपुर और फुलेरा जैसी एक काफी लंबी लिस्ट हमारे सामने है। लेकिन यहाँ कैच क्या है? सोर्स डेटा में ध्यान देने वाली बात यह है कि जयपुर और जोधपुर जैसे शहर सही विकल्प के रूप में कितनी ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। ये एक साफ हिंट है कि हमें इन शहरों के इर्द गिर्द के फैक्ट्स पर अपना खास फोकस रखना है। और अंत में ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे भौगोलिक चरम सीमाओं यानी एक्सट्रीम्स का टेस्ट लिया जाता है। एक तरफ जैसलमेर है जो विशाल पश्चिमी विस्तार को दर्शाता है, वहीं दूसरी तरफ धौलपुर है जो पूर्व के एक छोटे और सघन हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। ये कंपैरिजन एग्जाम के नजरिए से एक बहुत ही सटीक और काम की रणनीति है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए बस इतना ही कहना है, खेजड़ी से लेकर कुंभा तक इन विशिष्ट शब्दों में महारत हासिल करना सिर्फ मल्टीपल चॉइस सवालों को हल करना नहीं है, ये इस पूरे क्षेत्र की एक व्यापक कहानी को खोलता है। जब हम इन बिखरे हुए तथ्यों को इस तरह थीम्स में अरेंज कर लेते हैं तो हम सिर्फ रट नहीं रहे होते, बल्कि एक असली समझ विकसित कर रहे होते हैं। उम्मीद है कि ये ढांचा आपके ज्ञान को और भी मजबूत करेगा। लेकिन जाते जाते जरा सोचिएगा, अगर ये चुनिंदा तथ्य एग्जाम्स में इतनी बार दोहराए जाते हैं तो क्या परीक्षा का पैटर्न केवल याददाश्त का टेस्ट ले रहा है या फिर राज्य के उस असल सार का जो कभी नहीं बदलता? इस पर जरूर गौर कीजिएगा।